समस्या पुरानी साल नया, लेकिन बहुत विकट। आप मेरे पीछे देखेंगे कि पानी ही पानी। मेरे एक तरफ वाटर वर्क्स है तो दूसरी तरफ यही रोड गुठली की तरफ जाता है और यही रोड इस तरफ से बाबा गुगा मैडी की तरफ तो का जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर है बाबा ज्ञान भारती की तरफ जाता है। और मेरे एक तरफ देखेंगे कि स्कूल है और एक तरफ देखेंगे कि ये मस्जिद है और एक तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर तालाब है जो ग्रामीण है जो यहाँ पर भैंसों को पानी पिलाने के लिए आते हैं। और मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे कि वाटर वर्क्स है जहाँ पर गांव की महिलाएं पानी भरने के लिए आती है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह समस्या कितनी विकट है और बहुत पुरानी है। लेकिन हम स्वागत करते हैं हाथों गांव के नए सरपंच भाई सुरेंद्र जी का, जो कि यहाँ की सरपंच है पूनम देवी उनके पति हैं। हम स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भी यहाँ पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको नए साल की मुबारक हो। धन्यवाद, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं नए साल की। तो सर इस समस्या के बारे में बताइए आप। ये समस्या तो क्या, गांव में जो वेस्ट वाटर है उसका डिस्पोजल प्रॉपर तरीके से नहीं होता है और अभी सर्दियों का मौसम है तो पानी का जो वाष्पीकरण है वो भी कम होता है। इस वजह से पानी वेस्ट वाटर जो है वो ज़्यादा होने के कारण एक समस्या का रूप इसने धारण कर लिया है। और ये समस्या जो मुख्य गांव की फिरनी है उस गली पर इस पानी ओवरफ्लो होने की वजह से उस पर जम गया है, जिससे मुख्य जो रास्ता है वो अवरुद्ध हो गया है। और हमने सभी साथियों ने मिलके इस समस्या के लिए भाई एक बार तो इसका निपटारा कर दे, फिर इसका परमानेंट सोल्यूशन भी ढूंढेंगे। और ये कल से हमने पानी निकालने का जो एक काम शुरू किया है, इसको 2-4 दिन में पानी खाली हो जाएगा, आने जाने का रास्ता खुल जाएगा। सर्दियों में एक बार तो राहत मिल जाएगी, बाकी इसका परमानेंट समाधान पे भी हम जल्दी काम करेंगे। तो ये समस्या कितनी पुरानी है? समस्या तो ये लगातार चली आ रही है। पानी खाली कर देते हैं, फिर पानी चढ़ जाता है, पानी खाली कर देते हैं, फिर बढ़ जाता है, सर्दियों में और भी ज़्यादा हो जाती है। और इस समस्या के साथ में दूसरी समस्या ज़्यादा हो जाती है। पानी तो बढ़ता ही है, रास्ता ख़राब हो जाता है, लोगों को सर्दी में और परेशानी ज़्यादा होती है। वाटर वर्क्स है पास में तो गंदे पानी मिलने की उसमें भी ज़्यादा संभावना रहती है, जो पूरे गाँव में सप्लाई होता है पानी। और लोगों को पीने का पानी हो या वैसे कपड़े धोने नहाने धोने का पानी जो है वो एक हर चीज़ के लिए समस्या तो है ये। तो इसका परमानेंट इलाज क्या है, परमानेंट स्थायी इलाज क्या है, ताकि लोगों को यहाँ के स्थानीय लोग उनको राहत मिल सके? हमारे गांव में क्या पानी की सप्लाई बहुत अच्छे से होती है, पानी की कोई कमी तो है नहीं ज़्यादा, इसलिए सभी तालाबों में जो है वेस्ट वाटर है वो बढ़ जाता है और एक इसी तरह से समस्या चारों तरफ जो है गाँव में हो जाती है। हम यही करेंगे कि जैसे वाटर वर्क्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एक ट्यूबवेल जो वो लगा देते हैं पानी को चूसने के लिए, हम यही कहेंगे कि आगे के आने वाले समय में प्रत्येक जोड़ के पास में इस तरह के रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करेंगे, जिससे इनका एक परमानेंट समाधान जो है वो बना रहे, ऐसी समस्या बार बार गाँव वालों को देखनी ना पड़े। हमें सरपंच सर ये बताइए कि आपने जो चुनाव लड़ा है किन मुद्दों पर लड़ा है और आपके गाँव की क्या क्या समस्याएँ हैं? मुद्दे तो मैं पहले गांव से बाहर ही ज़्यादा रहता हूं, नौकरी करता हूं और गांव वालों से मेल जोल मेरा अच्छा है, तो गांव वालों की एक मुझसे उम्मीद थी, तो इन्होंने सबने मिल कर के गांव के ज़्यादातर लोगों ने वही कहा कि ये लड़के को आगे करो और मेरा नाम ले लिया। तो फिर मैंने भी कुछ दिन तो सोचा, उसके बाद मैं कहा जब गाँव वालों की इतनी उम्मीद है तो फिर मुझे भी मना करना ठीक नहीं है। तो मैंने फिर सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए वहीं शुरुआत की थी। अब देखा तो तरह तरह की समस्याएं हैं, उसका समाधान करना अब तो मेरी जिम्मेदारी है और मेरी कोशिश यही है कि भाई बहुत अच्छे से उम्मीदों पे खरा उतरूँगा और हर संभव प्रयास जो है गांव की समस्या को निपटारे के लिए मैं करूँगा। तो आपके गांव की जो स्कूल की व्यवस्था है, सेक्शन की व्यवस्था, वो कैसी है? अभी तो वैसी है जैसी चल रही है, आगे अभी थोड़ा बहुत निरीक्षण करेंगे सारी चीज़ों का और जिसमें भी सुधार की ज़रूरत होगी या कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आना है वो लेके आएंगे, सुधार भी करवाएंगे। तो दूसरा शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेकर के जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही है गरीब लोगों को या गांव के ग्रामीण क्षेत्र में, उनको प्रॉपर तरीके से जागरूक अभियान करके हर आदमी तक हम हर सुविधा को पहुँचाएँगे। तो दूसरा मेरा क्वेश्चन है, आप गांव से बहते हैं, सर्विस करते हैं, तो आपके गांव में यातायात के कितने साधन हैं और यहाँ से जो बच्चे पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं, जैसे कॉलेज में जाते हैं और यहाँ के जो नागरिक है रोज़गार करने के लिए बाहर जाते हैं, उनको किस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है रोडवेज की तरफ से?
वैसे तो कनेक्टिविटी तो हमारे गांव की अच्छी है, हाईवे है, पास में गुरथड़ी रेलवे स्टेशन है। और अब कोई इस तरह की समस्या है, कोई समस्या तो मिलेगी इनसे रिलेटेड भी, उनका पता करके समाधान करवाएंगे। अभी तो इतना ज़्यादा पता भी नहीं है कि वो एक्चुअल में समस्या क्या है, मैं किसी चीज़ को समस्या बता दूं। लेकिन जो व्यवस्था है, मतलब एक अच्छी अपडेटेड व्यवस्था है नहीं अभी यहाँ, तो अपडेट करेंगे सब चीज़ों को। और जो भी कोई यातायात रिलेटेड है या कुछ भी है, तो जैसे बस स्टैंड का काम है, बस स्टैंड का वहाँ निर्माण करवाएंगे, छप्पर का, पार्किंग वगैरह का, आने जाने के रास्ते प्रॉपर तरीके से, जिससे क्या है कि भाई बस स्टैंड पे स्टॉप भी करवाएंगे, जो बड़ी बसें हैं उनके लिए व्यवस्था करवाएंगे लोगों को। क्योंकि चौक है हमारा, यहाँ से कई गांव के रास्ते जाते हैं, 10-15 गांव किठाना की तरफ के हैं, कैथल जाता है, इधर नरवाना की तरफ रास्ता जाता है, जींद के लिए रास्ता इधर से जाता है, इधर गुरथड़ी से की तरफ से भी 10-15 गांव जुड़े हुए हैं। तो हम भी एक स्टॉप तो करवाएंगे यहाँ, जो भी है सुपरफास्ट बसें भी यहाँ रुकें और आसपास के एरिया को इसका हमारे क्षेत्र में होने का फ़ायदा हो कि यहाँ एक चौक है, तो सब बढ़िया करवाएंगे। तो ये थे हमारे साथ सरपंच पति सुरेंद्र जी, जिन्होंने नए वर्ष की शुरुआत बहुत ही विकट समस्या, जो कि आप देख रहे हैं पीछे पानी, बहुत बड़ा पानी खड़ा था। मैं आपको विजुअल में दिखाऊंगा, मेरे पास विजुअल है इस पानी के। और आप देखिए पानी खाली हो रहा है। सरपंच साहब ने यहाँ जो मोटर लगवा कर इसकी पानी निकवासी बाहर निकलवा रहे हैं और इस निकवासी बाहर निकलवा रहे हैं। और इसके साथ ही सरपंच साहब का कहना है कि वो अब शहर से और इस जो पानी है इसका भी ये परमानेंट इलाज करेंगे, परमानेंट समाधान करेंगे। और साथ साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि मेरे निवासियों की जो कनेक्टिविटी है वो रेलवे स्टेशन हमारे गुरथड़ी नज़दीक पड़ता है, लेकिन अगर बस की है समस्या तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो हतो जो है एक यहाँ पर एक नया बस स्टैंड बनवाया जाए, एक शेल्टर बनवाया जाए, ताकि मेरे जो गाँव के नागरिक हैं उन्हें किस प्रकार की कमी का एहसास ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट रवि गौर के साथ कनवाल नॉर्थ न्यूज़, हरियाणा के लिए, गाँव हतो।